नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के विभिन्न केंद्र कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका केंद्रक, अंत्यकेंद्र, परकेंद्र और लंब केंद्र। इन्हें समझेंगे। इन्हें समझने से पहले सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें समझते हैं, जैसे कि मध्यका किसे कहते हैं, यानी कि मीडियन। मध्यका आपकी क्या होती है, मीडियन। और आपका शीर्ष लंब क्या होता है, इसे हम देखेंगे। अल्टीट्यूड क्या किसे बोलते हैं, लंबार्धक क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, और आपका कोण अर्धक क्या है, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसे कहते हैं। जैसे इसे देखो, मध्य का नाम से ही क्लियर है कि ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे। जैसे कोई ये शीर्ष लंब है ए, इससे मैंने शीर्ष ए से इस पे एक रेखा खींची जो कि सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। जो सामने वाली भुजा को बांटती है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, मध्यका कहेंगे। यानी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष लंब से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मध्यका कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें शीर्ष लंब की, यानी कि अल्टीट्यूड, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष लंब से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे ये कोई मैंने ट्रायंगल बनाया और जैसे ये शीर्ष लंब है ए बी सी, और मैंने यहाँ से अगर इस पे इस तरीके से 90 डिग्री का जो रेखा खींची वो क्या कहलाएगी, आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी। और लंबार्धक क्या कहलाएगा, जैसे ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, और मैं इस बी से ए सी पर एक लंब खींच रहा हूँ, क्या है ये लंब, और ये ऐसा लंब जो कि ए सी भुजा को दो भागों में बांटते, बराबर बराबर भागों में बांटते, तो ये क्या कहलाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंबार्धक कहलाएगा। लंब भी है और भुजा को दो भागों में बांटने वाला, यानी अर्धक अलग अलग करने वाला। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और कोण अर्धक क्या होता है, जैसे कोण अर्धक, कोण का मतलब एंगल, अर्धक मतलब आधा करने वाला। जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है ए बी और सी, अब जैसे इसका ये कोण है, अब यहाँ से इसे जो दो भागों में बांटे उसे कहेंगे हम कोण अर्धक। जैसे ये मान के चलो ये कोण था, इसे इसने दो भागों में बांट दिया। जैसे अगर हम इससे खींचे, जैसे ये कोण है बी और इसे दो भागों में बांटे, तो ये क्या कहलाएगा, इसका कोण अर्धक कहलाएगा। लंबार्धक क्या हुआ, जो सामने वाली भुजा को पर लंब हो और उसे दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटे, उसे लंबार्धक कहते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है, केवल 90 डिग्री का होता है। और मध्य का क्या होती है, शीर्ष से खींची गई सामने वाली भुजा को दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटती है, वो क्या होती है, मध्य का होती है। अब हम देखते हैं केंद्रक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अब हम देखते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोइड। ये क्या होता है, त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, आपका केंद्रक कहलाता है। जैसे ये देखो, मैंने कोई एक त्रिभुज बना दिया ए बी और सी, ये कोई एक त्रिभुज है। और इससे जैसे मैंने ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पे मध्यका खींची, और बी से सामने वाली भुजा यानी ए सी पे मध्यका जाए, और सी से ए बी भुजा पर मध्यका जाए, तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। ये ए बी सी, इसे मैंने लिख लिया डी और ई और आपका एफ। क्लियर। अब ये देखो, जैसे ये मध्यका है, तो मध्यका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटना। तो ये बी सी को कितने भागों में बांट रही, बी डी और डी सी, ये दोनों बराबर होंगे। ये सामने वाली भुजा को इसे भी दो भागों में बांट दिया और इसे भी बराबर दो भागों में बांट दिया। तो ये काम किसका होता है, केंद्रक का। तो केंद्रक का क्या होता है, यानी केंद्रक को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे ये जो मध्यका है, जो मध्यकाई लंबाई है, तो ए जी अनुपात जी डी 2:1 में बांटती है। किसमें बांटती है, ए जी अनुपात 2:1 में। इसे लिखना चाहो तो लिख लो, त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऐसे लिख लो, त्रिभुज की त्रिभुज की मध्यकाओं त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु
प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्लियर हुआ? लिखना चाहो तो आप इसे लिख लो, नोट कर लो। त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, यानी सेंट्रॉइड कहलाता है। इसका जैसे ये मैंने बताया आपको, इसकी ये प्रॉपर्टी और लिख लो, जैसे AG अनुपात GD किस में होगा? 2:1 में। और आपका BG अनुपात GE 2:1 और CG अनुपात GF बराबर 2:2। ये आप लिख लीजिए। एक चीज और लिख लीजिएगा, जैसे ये तो हो गया इसमें मध्यकाओं का अनुपात। जैसे मध्यका हमारी AD है और ये 10 सेंटीमीटर दी है, तो जो AG तक होगी वो कितना होगी? 10 × 2/3 करेंगे उसे, यानी कितना हो गया? यानी 9 होगी, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है। ऐसी एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिएगा, जैसे इसमें जो आपकी भुजाएं हैं, जो AB, BC और AC, इनका 3 गुना, और जो इनकी मध्यकाओं की लंबाई है उसके 4 गुने के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखना, इधर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3AB², यानी कि इस भुजा का स्क्वायर AB² प्लस BC² प्लस CA² या AC² बराबर 4AD² प्लस BE² प्लस CF²। दिख रहा है? ठीक है। यानी कि 3 गुना, यानी भुजाओं का 3 गुना कर दें, ये किसके बराबर होगा? मध्यकाओं के 4 गुने के बराबर होता है। ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट केंद्र देखते हैं आपका अंतः केंद्र। कौन सा? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, देखिए अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोण अर्धकों का, ऐसे लिख लीजिएगा, त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी त्रिभुजों के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है। इसे समझिए कैसे होता है। जैसे ये कोई हमारा एक त्रिभुज है, A, B और C। अब इसका जो शीर्ष है, यानी कि कोण B कोण और C कोण, हमने क्या किया? जो कोण A है, यानी कि जो एंगल A है, इसको बाइसेक्ट करते हुए एक रेखा खींची सामने वाली भुजा पर। जैसे ये इसे 2 भागों में बांट रही, यानी किसको बांट रही? कोण अर्धक है, यानी कि कोण अर्धक है, कोण को बांट रही है। ठीक है। ऐसे हमने B से एक रेखा खींची B को बांटते हुए, ऐसे हमने एक C से रेखा खींची कोण C को बांटते हुए। क्लियर हुआ? और इसे हमने नाम दे दिया X, Y, Z। और ये आपका क्या हो गया? अंतः केंद्र। इसे हमने O लिख दिया। क्या लिख दिया? O। ठीक है। तो जो इन जो कोण अर्धकों का तीनों का जो मिलान बिंदु या जो प्रच्छेद बिंदु है, वो आपका क्या कहलाता है? अंतः केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो इंसेंटर कहते हैं।
इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ये कोण अर्धक है तो ये हमेशा किससे विभाजित वो होता है, इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र है। तो जो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा वो इन तीनों साइड को टच करते हुए बनेगा, जैसे इस ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसकी दूरी बराबर होगी हमेशा, जैसे देखो ये वृत्त एक इन सर्किल है तो इसकी जो ओ वाई, ओ एक्स, ओ जेड और ओ वाई, ये तीनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। और ये इसकी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, यानी इन रेडियस कहलाएगी, यानी अंत केंद्र कहलाएगा। तो इसे लिख लो आप, आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एक्स बराबर ओ वाई बराबर ओ जेड। जैसे ओ एक्स ये इसकी रेडियस होगी, या ओ एक्स बराबर ओ जेड बराबर ओ वाई, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इन रेडियस। आर बराबर क्या है यहाँ पे, ये इन रेडियस, अंत त्रिज्या, क्या ये, अंत त्रिज्या, इसमें हिंदी में लिख लो अंत त्रिज्या, यानी जो अंदर वृत्त बनता है उसे अंत त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा, अब जैसे इसमें तो हमने निकाल लिया ये कि आर बराबर ओ एक्स बराबर ओ वाई बराबर ओ जेड। अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी हो कि आर की जो लंबाई है यानी ओ एक्स की लंबाई है वो क्या होगी, तो आर बराबर कैसा भी ट्रायंगल हो उसमें हम क्या लगाएंगे, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। क्या लिखेंगे, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा है, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या होता है ये, अर्ध परिमाप। ये क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि अर्ध परिमाप। क्लियर हुआ, ये आपका क्या रहा, अंत केंद्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, परिकेंद्र। नेक्स्ट है हमारा परिकेंद्र, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ये क्या होता है, ये बनता है आपका त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। कौन सा होता है, त्रिभुज के लंबार्धकों का। जैसे इसे समझते हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इस पे हमने कोई लंब डाला, क्या डाला आपका, लंब, यानी कि लंब इस बी वर्टेक्स से हमने डाला लंब ए सी भुजा पे ऐसे करके लंबार्धक, यानी कि इसे लंब भी हो और इस भुजा को, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे, किसमें, दो भागों में। ऐसे ही इस भुजा का लंबार्धक इसे दो भागों में बांटे और यहाँ पे लंब भी हो, और ऐसे इस भुजा का लंबार्धक, ठीक है। तो जो ये बिंदु होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र या सरकम सेंटर। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ओ। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, जैसे देखो परिकेंद्र में क्या था, साइड से बराबर दूरी पर था, और ये क्या होता है, वर्टेक्स से, यानी कि यहाँ से बी से बी ओ और आपका ओ सी और ओ ए, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पहले इसे लिख लो, ये क्या कैसे बनता है, ये त्रिभुज के लंबार्धकों का। इसे आप लिख लो, त्रिभुज के लंबार्धकों का, लंबार्धकों, त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर हुआ। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये आपका परिकेंद्र है ओ,
ये यानी जो आपके वर्टेक्स हैं, जो एंगल है उनसे क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। जैसे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यानी एक्स रेडियस बोल सकते हैं, या परकेंद्र बोल सकते हैं, यानी बड़ी आर बोल सकते हैं। जैसे हम क्या कहेंगे इसे, परित्रज्या, बड़ी आर से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सरकम रेडियस। वो अंत त्रिज्या थी, ये क्या है, परित्रज्या कहलाएगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बड़ी आर। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर इसके हम बाहर से कोई वृत्त ड्रॉ करें, ऐसे करके सर्किल बनाएं, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कौन सी होगी, ओ बी ओ सी, और ये सब इसकी क्या होंगी, त्रिज्याएं होती हैं। क्लियर है। अगर इसे हमें बड़ी आर निकालना हो, वैसे जनरली किसी भी त्रिभुज में परित्रिज्या क्या होगी, तो बड़ी आर बराबर, यानी आर बराबर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट त्रिभुज देखते हैं हम, नेक्स्ट केंद्र देखते हैं, सॉरी, लंब केंद्र। कौन सा, लंब केंद्र। लंब केंद्र ये क्या होता है, त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु होता है। क्या होता है, इसे लिख लो आप, त्रिभुज के शीर्ष लंबों, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका लंब केंद्र कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। देखो ये सिंपल है, समझो इसे। जैसे ये हमने कोई बनाया आपका ट्रायंगल ए बी और सी, क्या है आपका ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैंने बी से ए सी भुजा पर लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला, यानी कि लंब का मतलब 90 डिग्री अल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही ए से मैंने बी सी भुजा पर लंब डाला, और सी से भी ए बी भुजा पर लंब डाला, इस तरीके से लंब डाला। तो जो ये प्रच्छेद बिंदु है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका लंब केंद्र कहलाता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसमें जैसे अगर हमें भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, यानी कि अगर ये हमारी ए भुजा है, इसे हमने बी भुजा मान लिया और इसे सी भुजा मान लिया, तो जो भुजाओं का अनुपात है किसका, रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड, यानी भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमें दिया है रेशियो ऑफ साइड, क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी भुजाओं का अनुपात। तो रेशियो ऑफ, जैसे ए से यहाँ पे जो लंब डाला है, यानी इसकी जो लंबाई होगी ए डी, और इसे हमने लिख लिया बी ई, और ये सी। तो रेशियो जो होगा इसका ए डी अनुपात बी ई अनुपात सी एफ, ये कितना हो जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। यानी जो हमने लंब केंद्र के लिए जो लंब डाला है, यानी लंबों की लंबाई है, यानी रेशियो ऑफ साइड, साइड का अनुपात अगर ए बी सी है, तो जो लंब है उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1/a 1/b 1/c। इसे अगर हम लिखना चाहें तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये बी सी अनुपात ए सी अनुपात, और ये हो जाएगा आपका ए बी। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्या रहा हमारा लंब केंद्र। इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जैसे हमने केंद्र को क्या होता है, त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु होता है। लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु। और आपका परिकेंद्र क्या होता है, लंबार्धकों के प्रच्छेद बिंदु। और अंत केंद्र क्या होता है,
कोणों का अर्धक कहलाता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।